किसी ने खूब कहा है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो वह चाहता है। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ और वही होगा जो तू चाहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को जो संस्कार गीत है उसके सारे क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है उसका यहीं पर पता चल जाए कि आपकी तैयारी में कोई कमी तो ना रह गई हो। तो चलते हैं कि हम संस्कार गीत के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे जितने भी। इसके बाद आपको संस्कार गीत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे के सारे फिर से रिवीजन हो जाएंगे। तो हम लोग को ये संस्कार गीत, जिसमें विवाह संस्कार गीत है ना, और झांझन गीत यानी छठियारी गीत, श्रम गीत, बाल गीत है ना, तो ये सब सारे जो गीत हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आंसर हम लोग करवाने जा रहे हैं, है ना। मैं करवाने जा रही हूँ, तो चलती हूँ आप लोग को। तो पहला है ये मेरा विवाह संस्कार संबंधित क्वेश्चन। तो ये तो मैंने पहले करा चुका है, तो आप लोग का फिर से रिवीजन हो जाएगा और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है जो एक बार रिवीजन के बाद दोबारा आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो इसका आंसर दीजिए। उपटन केकरा कहल जा है? तो उपटन केकरा कहल जा है? देखिए, क्रीम पाउडर के केमिकल हम लोग स्पीड से कोई इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे और स्पीड से केवल आंसर टिक करते जाएंगे। तो आप लोग भी साथ साथ आंसर देते जाइए और अपने कॉपी में इसका आंसर लिखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपटन केकरा कहल जा है? तो ये इसका तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। ये क्रीम पाउडर के, केमिकल के या देसी जुगाड़, तो इसका क्या हो जाएगा? देसी जुगाड़ से बनवल सौंदर्य वर्धक लेप। ठीक है। अब नेक्स्ट है, उपटन केकरा लगवल जा है? दूल्हा के, दुल्हन के, दुल्हन के। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसका ऑप्शन ये नीचे आ गई है, तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ, है ना। तो ये किसको लगाया जाता है? दूल्हा के और दुल्हन के। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड। उपटन की ले लगवल जा है? कि ले लगवल जा है? तो चेहरा के सुंदर बने खातिर, छूछे एगो नेक खातिर, गोर बने खातिर, या नजर गुजर से बचवे के खातिर। तो किसका? चेहरा के सुंदर बने खातिर, है ना। उपटन क्यों लगाया जाता है? चेहरा के सुंदर बने खातिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपटन कौन कौन चीजें तैयार हुआ है? हाँ, तैयार करल जा है। उपटन कौन कौन चीजें तैयार करल जा है? तो क्या होगा इसका? ई सबे, है ना। ई सबे उपटन तैयार करे के खातिर केकर केकर योगदान रहो है? केकर केकर योगदान रहा है? तो ये हो जाएगा सधवा काकी, ये सभी, है ना। सभी विवाहित महिलाएं ही उपटन कुटती हैं। उपटन बनवे खातिर कैसन जेनी के दरकार हुआ है? तो सधवा, विधवा, कैसन जेनी के दरकार हुआ है? दरकार मतलब जरूरत हुआ है। दरकार का यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा? जरूरत हुआ है। तो इसका क्या होगा? सधवा, जो शादीशुदा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपटन भूंजे के बेरा। देखिए, उपटन भूंजे के बेरा जेठी काकी बावा हाथ से केकरा बुलावो हथिन? केकरा बुलावो हथिन? एक हाथ से भूंजा हथिन, है ना। बावा हाथ से केकरा, दाहिना हाथ से भूंजा बुनती है और बावा हाथ से, बावा मतलब बायां हाथ से किसको बुलाती है? नवाइन को। अब 7 नंबर है, 7 हो गया। अब 8 है, उपटन भूंजे के बेरा सुमधुर आवाज मतलब मधुर आवाज
कहाँ से आवो है? उपटन भूंजे के बर्तन से, बिहाक घरे के बाजेत बाजा से, हाथे के कंगना डोलल से। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथे के कंगना डोलल से। तो अब उपटन कखन लगवल जा है? लगन धराई के बाद से बियाह तक, लगन धराई के पहले, पान चंदन के बाद। तो इसका क्या हो जाएगा? लगन धराई के बाद से, लगन धराई के बाद से बियाह तक। अब देखिए 10th नंबर, दूल्हा के उपटन के लगावो हथिन। दूल्हा के उपटन के लगावो हथिन? आजी, जेठी, भौजाई। तो क्या हो जाएगा? ये सबे। दूल्हा के गोड़ में उपटन के लगावो हथिन? तो बताया मैंने, तो आप लोगों को बताया था पहले भी कि गोड़ में कौन उपटन लगाता है? गोड़ में भौजी, है ना, भौजी लगाती है। और हाथ में लगाती है बहन। और जो फेस होता है, फेस में दादी, है ना, दादी, ठीक है, या आजी भी बोल सकते हैं, आजी। ये सब उपटन लगाती। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? गोड़ में भौजी। दूल्हा के हाथ में उपटन कौन लगावे? तो ये हो जाएगा बहन। दूल्हा के चेहरा में उपटन के लगावो हथिन? तो चेहरा में कौन हो जाएगा? तो आजी। ये सब तो आप लोग को पूरी तरह से याद हो चुकी होगी, तो फटाफट लगाते चले आंसर। कन्या, देखिए अगला है, कन्या के उपटन लगावे के बेरा के की करो हथिन, है ना। तो जो हम लोग विवाह संस्कार गीत जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर था ना कि राधा जैसन जेनी गावो है, गाती है, और रुक्मिणी जैसन बजावो हथिन, मतलब रुक्मिणी बजाती है, रुक्मिणी जैसी लेडी बजाती है, और पद्मिनी जैसी क्या करती? कन्या के चूल्हे कंघी करो हथ, है ना। तो ये सब सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 15th नंबर में। तो उपटन बनावे खातिर तेल केकरा से मांगो हथिन? तो तेल किससे मांगने के लिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा तेली से। उपटन गीत में तेली से तेल पेरने के एवज में की दिए के बात कहल गेल है? की दिए के बात कहल गेल है कि बर के भौजी, यानी कि बर की भाभी के देने की बात कही गई है। अब इसका है, कलसा स्थापना करे खातिर कलसा में पानी के भरो है? तो कलसा में पानी कौन भरती है? बर की बहन, बर की माए, बर की भौजी, या बर की जेठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर की बहन। पानी सहने जाते हैं ना बर के बहन और जीजा, वही हो गया। कलसा में पानी भरे खातिर बहन भाई से की मांगो है? सोना के चूड़ी, सोना के चैन, सुंदर साड़ी। तो क्या हो जाएगा? ई सबे। मड़वा के दिन बर कन्या के आपन आपन घरे हरदी चढ़ावे नभावे काम हुआ है। एकर में केकर भूमिका है? तो क्या हो जाएगा? आजा के आजी के, है ना। तो ये हो जाएगा आपन आपन घरे हरदी चढ़ाना भी है और नभाने के काम, ठीक है। तो इसमें दोनों काम हो रहा है, तो हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दूल्हा दुल्हन के हल्दी चढ़ावे के काम के करो हथिन, है ना। तो ये हो जाएगा आजा आजी, है ना, दोसर मर्द रिश्तेदार, या पास पड़ोस के मर्द बेटा। तो ये हो जाएगा ये सभी, है ना। चढ़ावे का काम ये सभी करते हैं ना, मर्द बेटा भी कर सकता है, या पास पड़ोस के मर्द बेटा या मर्द रिश्तेदार। दुल्हन, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं। दूल्हा दुल्हन के हरदी नभावे के काम के करो हथिन? तो नभाने का काम, चढ़ाने का काम आजा आजी आजा करते हैं, और नभाने का काम देखे आजी, दोसर तीसर रिश्तेदार, जनी बेटी, या पास पड़ोस के जनी बेटी, ठीक है। तो ये सभी। मड़वा के दिन बोर कन्या के नहाए खातिर कुआं डांडी, है ना, कुआं या तालाब, डांडी, है ना, छोटा सा जहाँ पर पोखर तालाब से लानो है पानी। बोर कन्या के बहनोई, बोर कन्या के बहन, या दोसर महिला भी साथ में, है ना, दोसर महिला भी साथ रहती है। बोर या कन्या की बहनोई भी लाते हैं, और बहन भी उसमें साथ में रहती है, और दोसर महिला भी साथ साथ में जाती है। तो ये सबे हो जाएगा।
नहाए खातिर पानी लाने के नेक के की कहल जाए। जो नहाने खातिर पानी लाया जाता है उस नेक को क्या 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 कहा जाता है? तो पानी सहा, इसको क्या कहा जाता है? पानी काटा, पानी सहा या बोर नहा गीत। बताइए आप, इसका आंसर मैंने आप लोग को बता चुका है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, पानी काटा। पानी काटा, जब पानी लाने के लिए जाते हैं तो ऐसे तलवार होती है ना, तलवार तो मुझे बन नहीं रहे, और यहाँ पर जीजा जी होते हैं और ये हाथ से पकड़ते हैं और इधर से ये पानी, शायद पानी इसी तरह गिराया जाता है। तो इसी को ये पानी काटा गीत कहा जाता है। तो इसी को पानी काटा गीत, नहाने खातिर इसको, ये रस्म को क्या कहा जाता है? पानी काटा गीत। कलसा थापे के खातिर, अब नेक्स्ट है, कलसा थापे के खातिर कलसा में पानी भैर लाने के बेरा गावल गीत के की कहल जाए है। तो जब कलसा थापने के बेरा में कौन गीत गावल जाए है? तो कलसा धारा गीत या पानी सहा गीत या पानी काटा गीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो पहले इसको कलसा धारा गीत भी बोला जाता है या कलसा सहा गीत भी, दोनों बोला जाता है। कि कलसा जो पानी लाया जाता है उसको फिर जो मंडप रहता है वहाँ पर कलसा को रख दिया जाता है और उसी कलसे के पानी से दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता है। तो इसको कलसा धारा गीत भी बोला जाता है और कलसा या तो पानी शाहा गीत भी बोला जाता है। तो ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। पानी शाहा गीत में पानी लाने के बेरा बेटी, देखिए यहाँ लाने के बेरा बेटी बाप से की मांगो है, की मांग करो है। तो की मांग करो है, तो ये नेठो बोल रही थी कि सोना के नेठो या लेठोन बताई थी। मैंने आप लोग को जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो आप लोग को बताया था कि इस तरह का नेठो रहता है जो माथा पे जब घड़ा ऐसे या किसी टोकरी को रखने के लिए, है ना, इसे अच्छी तरह बिठाने के लिए होता है ये नेठो। तो इसी को क्या कहा जाता है? नेठो। अब अगर 26 नंबर का क्वेश्चन देखें, मड़वा के छारो है, मड़वा के छारो है, आजा आजी बाप भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का आजा, है ना, मड़वा आजा छारो है। अब देखिए, आज आजी पोसले, ये इसका आंसर आप लोग बताइए, फटाफट पढ़िए। आजी पोसल लागए हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा, है ना, आजी पोसल लागए हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा। ई गीत में पेरवा केकर प्रतीक है? पेरवा जो कबूतर है किसका प्रतीक है? बेटा के, बेटी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए 27 का। तो ये तो आसान है, बेटी के। बिहार के शेषे कौन चीज टूट फूट जा है, मड़वा छारा गीत के आधारे सही उत्तर छाटा। तो क्या टूट फूट जाता है? तो मंडप, जब विवाह संपन्न हो जाता है, लड़की लड़के के घर या लड़का विवाह करके चला जाता है या विवाह हो जाता है, तो वो क्या मड़वा सब टूट फूट जाता है या मंडप। शादी ब्याह घरे रात बेरा बेटी छुआ कौन गीत गाय के नाचो गावो हथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस सबे। जब दूल्हा का बारात चला जाता है ना, लड़की के यहाँ, तो ये दूल्हा का जो मंडप पूरा सूना ना रहे, इसके लिए जो महिलाएं हैं वहाँ पर नाच गान करती है अपना। तो उसे क्या कहते हैं? झुमटा, खेमटा या डमकच, है ना। तो ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि खेमटा किस प्रकार का गीत है ना। तो किस प्रकार का गीत है खेमटा? तो खेमटा है, देखिए खेमटा, ये तीनों आप याद रखिएगा, खेमटा, फिर इधर से हो जाएगा झुमटा और ये डोमकच, डोमकच, ठीक है। ये तीनों ही विवाह गीत हैं जो बारात जाने के बाद ये महिलाएं, ये स्त्रियां ही ये गीत गाती हैं, ठीक है। तो ये स्त्री प्रधान गीत है, स्त्रियां ही इसे गाती हैं या महिलाएं बोलिए।
केकर पोखरिया रेहू कतला मछली हाथी पढ़ल झुमटा गीते के आधारे सही उत्तर छांटा। मतलब जो झुमटा गीत था कि केकर केकर पोखरिया रेहू कतला मछली है, तो था ना गीत, तो किसके पोखर में मछली गीत था, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर पोखरिए, भैंसुर पोखरिए, या सैया का पोखरिए, या सभे के पोखरिए। तो इसका सही आंसर क्या था, सैया के पोखरिए था ना। एक गीत थी ना कि केकर पोखरिया टलमल पनिया, केकर पोखरिए सेवाल हो, केकर पोखरिए रेहू मछलियाँ, केकर केहू बिगे महाजाल हो, था ना। तो उसी का ये दिया हुआ है छोटा सा अंश जो उससे निकाल कर और दिया गया है कि आप इसे पहचाने कि यह कौन सा गीत है, या कौन सा ये कौन किसने इस कथन को कहा था कि केकर पोखरिए रेहू कतला मछली रहते है ना। तो केकर पोखरिए रेहू कतला मछली था, तो किसके पोखर में था, सैया के पोखरिए रेहू कतला मछली था। तो अब हम लोग देखें इसका आंसर ये दिया हुआ है और आगे हम लोग चलते हैं। अब ये हम लोग आ गए छठियारी से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। छठियारी गीत को क्या बोला जाता है, और एक नाम है इसका झांझन। ये आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे भी याद रखें और इसे भी याद रखें। तो संतान जन्म के अवसरे गावल गीत के की नाम में जानल जा है, की नाम में जानल जा है। तो ये देखें झांझन सोहर, तो क्या हो जाएगा झांझन और सोहर, तो ये दोनों हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहर गीत अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सोहर गीते कौन रस पावल जा है। जो सोहर गीत होता है उसमें कौन सा गीत पावल जाता है। तो जो सोहर गीत कौन रस पावल जा है, कौन रस पावल जाता है, तो आप लोग बताइए सिंगार, वात्सल्य, शांत रस या करुण रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य, है ना, प्रेम रस, है ना। वात्सल्य यानी क्या हो जाएगा, वात्सल्य मतलब प्रेम, जो एक माँ और बच्चों के बीच में जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य, है ना, करुणामय, वही हो जाएगा। सोहर गीत में कौन सा रस पावल जाए, तो वात्सल्य रस पावल जाए। संतान जन्म भेल पर मानुष के कौन ऐसना कामना इच्छा पूरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल बच्चा, है ना, कामना पुत्रेष्णा, है ना, बाल बच्चा का या पुत्रेष्णा। तो आगे छठियारी से संबंधित कुछ नमूने यानी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, जो मैंने आप लोग को छठियारी गीत भी पढ़ा चुका है। तो आप मेरे जो पिछला वीडियो है उसमें आप देखिए कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गीतों को गा कर भी आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी थोड़ी देखिए और लाइक करें और आप उसे समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उसे पढ़ाया है, तो उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया है साथ ही साथ। और ये तो रैपिड फायर है, इसमें सारे संस्कार गीतों का क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। तो आप पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें। तो पहला ये छठियारी गीत है जिसे झांझन गीत भी बोला जाता है ना, झांझन या सोहर भी कहते हैं इसको, इसे सोहर गीत भी बोला जाता है। पर यहाँ पर झारखंड में इतनी प्रचलित नहीं है सोहर गीत, इसलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट है सोहर गीते कौन रस पावल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य। संतान जन्म भेल पर मानुष के कौन ऐसना कामना इच्छा पूरा हुआ है। तो संतान होने के बाद बाल बच्चा कामना या पुत्रेष्णा, अगर ये नहीं रहा और ये आ जाए
तो पुत्रेष्णा भी आप लगा सकते हो। झारखंडी संतान जन्म पर कौन बात झूठ है तकरा छांटा। इसमें बोला गया है कि कौन सा बात जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन सी बात है जो झूठी है। तो इसका सही आंसर देखिए, तो बेटा बेटी के मध्य भेदभाव ना करल जाए, बेटा बेटी के मध्य दमे भेदभाव करल जाए, तो ये झूठी है ना, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो हम लोगों ने जो भी छठियारी संस्कार गीत पढ़ा, तो उसमें तो किसी भी गीत में बेटा बेटी के बीच भेदभाव के बारे में नहीं कहा गया है। तो दमे भेदभाव करल जा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बात गलत है ना। अब आगे देखें, झारखंड सोहर गीत कर संबंध में सही बात के छाटा। ढेरी प्रचलन है ना। जो सोहर गीत है उसका क्या झारखंड में बहुत सा प्रचलन है, ढेरी प्रचलन है, बहुत कम प्रचलन है, एकदम प्रचलन रखा है। सोहर गीत प्रचलन आरो जोर पकड़ ले है, तो इसका सही हो जाएगा कि बी, बहुत कम प्रचलन है। अगला देखिए, छठा नंबर, प्रसौती होवे के बेरा प्रसौती जनी के मदद करो है। जब प्रसव पीड़ा से छोटका दादा के जो बहू थी, जो प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी, तो उस समय छोटका दादा किसे किसे हेल्प मांगने के लिए गए थे। तो माई से पहले मांगने गए है ना, फिर क्या भौजी से मांगने गए थे। हाँ, तो उसके बाद फिर उसके बाद किस डागरीन से मांगने के लिए गए थे। ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डगरीन। ठीक है, जो दाई रहती है, धाई माँ, तो उसी को बोला जाता है दाई, जो प्रसव पीड़ा के समय हेल्प करती है, तो बच्चा होने में जो मदद करती है, तो वही उसको ही दाई कहा जाता है। तो उसी डगरीन को ही, जो जनी के मदद करो है ना, कि मेरा के मदद करो, तो दाई को ही अपनी कर्तव्य की भावना उसको पता चल गया कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, सोना के खड़ाव पींधी है ना, सोना के खड़ाव पींधी बजकल हाथ छोटका दादा, चले गो मैया हमर घरो गो है ना। तो मैया से बोल रहा है कि चले गो मैया हमर घरो गो। तो उसकी माँ बोलती है, अगे मोर धनिया, मुझसे उसका हस्बैंड ही बोल रहा है, अगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल है। जो उसकी जो छोटका दादा की जो वाइफ है धनिया को यहाँ पर अपनी पत्नी को बोला गया है, और दर्द मतलब दर्द। तो याद रखे, जो दर्द जो हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, तो खोठा में उसको दर्द है ना, पूरे र का जो ये होता है, रेफ होता है र का, उसको पूरा लिखा जाता है। तो आप इन चीज़ों पर आप ध्यान दें है ना। ई गीते छोटका दादा के धनी पत्नी कैसन दर्द व्याकुल है, तो कैसन दर्द व्याकुल थी, तो प्रसौती के दर्द से, मतलब जो प्रसव पीड़ा होती है उस दर्द से व्याकुल थी। आपन धनी के प्रसौती बेरा छोटका दादा केकर से मदद मांगो है। सही कथन छाटा, केकर से मदद मांगो है। तो देखो सही है, तो पहले माई से, फिर भौजी से या डगरी। तो भौजी, देखो यहाँ पर भौजी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, भौजी, ये भौ हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, भौ, देखिए भौ। मैं फिर से आप लोग को लिख के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर संस्कृत में जो खोठा में कैसे लिखा जाता है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। माई को माई लिखा है, और भौजी को भौ ऊ आ जाता है ना, औ की मात्रा में जो ऊ लगा दिया है, और भौजी। ठीक है, उसके बाद डगरीन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को पूरा कंप्लीट भी करना है, तो डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत सारा डिस्कशन हो जाएगा। तो आपन धनी के प्रसौती बेरा छोटका दादा केकर से मदद मांगो है। गलत उत्तर छाटा, जो गलत है उसे छाटना है। तो ये होगा डाग डरनी, ये गलत हो जाएगा। बाकी डागरीन से, आप माए से और भौजी से मदद मांगती है। आपन धनी के, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपन धनी के प्रसौती बेरा छोटका दादा के घर के
जायले तैयार हुआ है, घर के, है ना, घर के जो छोटका दादा के घर के जायले तैयार हुआ है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे, जो छोटका दादा के घर के जायले तैयार हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, छोटका दादा के घर परसौती बेरा डागरीन की ले जायले तैयार हुआ है, की ले जायले तैयार हुआ है, परसौती के मरे के डर से क्या अपन कर्तव्य बोध से। तो ये जो डागरीन थी उसको क्या अपना कर्तव्य का बोध हो गया, और उसे ये भी डर था कि कहीं परसौती के मेरे नहीं जाने से, परसौती है उसका कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसीलिए वो चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। उसको पैसा का लालच नहीं था, है ना, और छोटका दादा का भी डर नहीं था, तो इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। परसौती बेरा छोटका दादा के, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आए हैं। तो देखिए, परसौती बेरा छोटका दादा के घर कौन की ले नाय जाए खोजा है। तो कौन जो था छोटका दादा के घर, कोई की ले नाय जाए खोजू। जो छोटका दादा के घर, जो छोटका दादा सबके घर, माई के घर, भौजी के घर जो जाते हैं, बट वो क्यों नहीं उनके घर जाना, की ले नाय जाए खोजा है। तो की ले नाय जाए खोजा है, तो उसकी जो छोटका दादा की जो बहू के, है ना, बहू के व्यवहार बेस नाय था, है ना, छोटका दादा की जो बहू का व्यवहार था वो बेस नहीं था, इसीलिए वो लोग नहीं जाना चाहते थे। अब हम लोग कहाँ पहुंचे, करम परब में। ठीक है, ये करम गीत है, तो इससे भी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना लेते हैं, है ना। तो कर्मा परब से संबंधित गीत है, और उससे ही ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करम पर्व झारखंड का मुख्य पर्वों में से एक है ना। जैसे सोहराय भी और सरहुल बनाते हैं, उस तरह करम पर्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो चलते हैं हम लोग करम पर्व के बारे में जानने के लिए कि इससे जो प्रश्न है वो किस प्रकार आ सकते हैं। आप तो करम पर्व मनाए भी होंगे और आस पड़ोस में देखे भी होंगे, पर इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, करम पर्व कौन महीनाए मनवल जा है। तो पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप लोग झारखंड जीके का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें जो पर्व त्यौहार है उसमें भी करम पर्व के बारे में पूछा जाता है कि करम जो पर्व है वो कब मनाया जाता है। तो भादो एकादशी के, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भादो एकादशी। देखिए, तो इसका हो जाएगा के बी सी, है ना, करम हो जाएगा ये भादो एकादशी। ठीक है, अब देखिए, करम पर्व कौन महीना है मनवल जा। अब हम लोग का ये करम पर्व से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप लोग झारखंड जीके का भी जो पर्व त्यौहार है वो भी जीके पढ़ेंगे। तो पर्व त्यौहार में ये करम पर्व, सारे पर्वों को पढ़ना है, तो उसमें से कर्म पर्व भी है। तो कर्म पर्व झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व है, जैसे सरहुल और सोहराय उस झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है पर्व है, उसी प्रकार करम भी है। तो करम से भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो कर्म पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो एकादशी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, करम पूजाएं कौन फल के प्रयोग नहीं हुआ है। तो करम जो पर्व है उसमें कौन सा फल का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग मतलब प्रयोग, बेलंदरी, बेलोजोर फूल और धान पतई फूल, तो सालुक फूल या कांसी फूल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये सालुक फूल हो जाएगा। कांसी का फूल का भी प्रयोग होता है और धान पतई फूल का भी होता है। सही उत्तर छाटा करम पर्वे, लड़का सब पुजारी हुआ है, लड़की सब पुजारी हुआ है, या बूढ़ा सब पुजारी हुआ है, या बूढ़ी सब पुजारी हुआ है। तो इसका सही उत्तर छाटना है। तो ये करम पूजा कौन करती है, लड़की सब पुजारी हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है बांका पीठा, है ना। अगला क्वेश्चन है बांका पीठा कौन पर्वे बनवल जा है। तो बांका पीठा कब बनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर बौड़ी पर्वे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बौड़ी पर्व से संबंधित जब हम लोग बौड़ी मनाते हैं तब ये बांका पीठा बनाया जाता है।
मेन उसी समय बनाया जाता है। बाकी खाने का तो आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन बांका पीठा बनाने का नियम ये मौड़ी में ही, जब हम लोग तिलकुट चूड़ा खाते हैं उसी समय ही इसे बनाया जाता है बांका पीठा। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पर कर्म पर्व करवैया लड़की के की कहल जाए। जो कर्म पर्व करती है तो उसमें जो लड़कियां करती है उन्हें की कहते हैं या तो क्या कहा जाता है। तो परवैतीन, करमैतीन या परबैतीन, है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो परवैतीन या परबैतीन, तो करमैतीन, तो ये सभी हो जाएगा। करम पर्वे कौन गाछ के पूजा हुआ है। तो केंद्र गाछ के। आप लोगों को मैंने करम पर्व का गीत पढ़ाया होगा, तो आप लोगों को ये बताया हो कि केंद्र का तो गाछ नहीं था, करम गाछ ही था ना। करम का पेड़ को काट कर के आंगन में लगाया जाता है। ये या तो घर के बुजुर्ग या तो पाहन के द्वारा लगाया जाता है। ये लड़के लोग लाके घर के मर्द लोग लाके उसको लगाते हैं घर के आंगन में, या तो अखरा में लगाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पूजा होती है उस स्थान पर लगाते हैं, लगाकर उसकी पूजा करते हैं। तो ये हो जाएगा करम गाछे के। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है करम पर्वे के, देखिए 7 नंबर है। करम पर्वे के सूत्र वाक्य मंत्र की हकै। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या सूत्र मंत्र था। बेटी के कर्म बापे के धर्म। देखिए पहले बेटी के कर्म बापे के धर्म, भैया के कर्म आपन धर्म, या आपन कर्म भैया के धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, है ना। ये आपन कर्म या भैया के धर्म, है ना। कर्म तो अपना है, लेकिन भैया का इसमें हम करेंगे कर्मा, तो भैया का धर्म होगा। तो 7 नंबर का हो जाएगा सी। भैया का कर्म नहीं है, ये आपन कर्म है। ठीक है, आपन कर्म और भैया के धर्म, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भैया के कर्म और आपन धर्म नहीं, आपन कर्म भैया के धर्म। कर्म पर्वे कौन कथा कहल जाए। कर्मा धर्मा राजा प्रजा के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कर्म पर्वे कौन कथा कहल जाए। तो कर्मा जो बी ऑप्शन है, कर्मा करनी दो भाई बहन के, या कर्मा धर्मा दो भाई के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8 नंबर का सी। तो आगे चलते हैं। करम पर्वे कौन फूल लोके के भेंट करके करमैतीन आशीर्वाद ले है। तो इसका 9 नंबर का क्या हो जाएगा। कौन जो करम पर्व है, करम पर्वे कौन फूल लोके के भेंट करके करमैतीन आशीर्वाद ले है। तो सालुक फूल, धान फूल, कादो फूल या जावा। तो जावा फूल को जब कर्मा कर लेती है, तो जो ये टोकरी में जावा उगाती है ना, जो छोटा छोटा ये धान का, गेहूं का या तो चना, 5 तरह के जो अनाज रहते हैं उसमें उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जब उग जाता है, मतलब कुछ बड़े हो जाते हैं, तो इसके काट करके वो एक दूसरे को देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, है ना। वही हो गया है कि करम पर्वे कौन फूल लोके के भेंट करके, मतलब लोगों को दे करके, उसे काट दिया जाता है और लोगों को दे करके और पैर छुआ जाता है, तो और उसे आशीर्वाद लिया, तो जावा, है ना। तो इसी को जावा कहा जाता है। करम पर्वे गावल अनुष्ठानिक गीत के की कहल जाए। जो अनुष्ठानिक गीत होता है करम को, तो क्या कहा जाता है। झूमर गीत, जावा गीत, जो अनुष्ठानिक गीत होता है ना। अनुष्ठानिक मतलब बहुत ही संस्कार से गाया जाता है, जिसका अनुष्ठान है, कोई हास्यप्रद गीत नहीं होता है, ये अनुष्ठानिक गीत होती हैं। तो ये इसका 10th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जावा गीत, है ना। इसमें बहुत ही अनुष्ठान या बहुत ही संस्कार से युक्त ये गीत गाया जाता है। करम पर्वे के कौन गीत बाजा ताजा नाय बजवल जाए। मतलब कौन से गीत गाते हैं तो बाजा ताजा नाय बजवल जाए। इस गीत में बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, झिंगफुलिया गीते। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहिल संझिया झूमर, या सेकेंड है झिंगफुलिया गीते, या भदरिया झूमर, या कर्मा जावा गीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर करम जावा गीते। देखिए अगला 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आनली करम काटी अखरा ही
गाडली नाचल गावत करमैती आहारे करमे के राती, है ना। ये कह रही है कि आनली करम काटी, जो कर्मा जो पेड़ है करम का पेड़, उसको काट के लाए, और अखरा, है ना, अखरा की गाड़ली नाचल गावत, मतलब अखरा जो होता है जहाँ पर गांव का जो बीच में जगह होती है जहाँ पर पूजा की जाती है ना, गांव है और अखरा, एक अखरा बनाया गया है, वहीं पर करम पेड़ को लाया जाता है जहाँ पर गांव के सभी लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, तो इसी अखरा होता है, यानी कि ये धार्मिक स्थल होता है इन लोगों के लिए, तो इसी को अखरा कहा जाता है। अखरा ही गाड़ लिए, अखरा में अल्लाह के गाड़ गए, और नाचल गावा, तो नाचते गाते हैं, और करमैतीन लोग जो होती है नाच गान करती है, आहारे करमे के राती, जो कर्मा के रात है वहाँ पर नाच गान करती है। तो क्या होगा इसमें, क्या पूछा जा रहा है कि झूमर गीते या झुमरा गीते। देखिए इसका सही क्या है, झूमर गीते नाच गान करती है, झुमरा गीते या जावा गीते, तो यार डमकच गीते। तो डमकच तो मैंने पहले आप लोग को बताया था, ये तो आउट हो जाएगा, ये तो विवाह गीत है, ठीक है। तो अब इन तीनों में आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो हम लोग जावा गीत तो जो बहुत ही संस्कार या अनुष्ठानिक गीत है, ये नहीं, नाच गान तो इसमें नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा झूमर गीत, झूमर, रात को झूमर गीत गाया जाता है। अगला देखिए 13 नंबर, करम लोकगीते के लेतायरे कौन बात सही नहीं है के। जो करम गीत के लेतायरे मतलब, देखिए करम लोकगीते के, जो करम लोकगीत है उसके लेतायरे जिसके अनुसार, है ना, गीत के अनुसार, लेतायरे मतलब जिसके अनुसार कौन सा बात सही नहीं है। तो प्रकृति के चित्रण पावल जा है, तो सही बात है। बड़ी अश्लील हो है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, अश्लील नहीं होती है। बड़ी सलील हो है मतलब बहुत मधुर होती है, तो ये सही है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नाय है, तो ये अश्लील नहीं होती है, ठीक है। तो श्रम के महत्व देखल जा है ना, तो ये हो जाएगा कि कौन से बात सही ना है, तो ये बात, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी। तो आप लोग क्वेश्चन भी सही तरीका से पढ़े ताकि कंफ्यूज ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, कौन गीते नाच नाय चलो है। कौन गीत से में नाच नहीं चलता है, डमकच में, झूमर में, भदरिया गीत में या जावा गीत में। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो कौन से गीत में नाच नाय चलो है, इसका सही हो जाएगा, देखो ये जावा गीत है। तो ये जावा गीत क्या था, अनुष्ठानिक गीत था ना, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये अनुष्ठानिक गीत था, तो इसमें नाच गान नहीं चलता है। तो जावा गीत जब टोकरी में अनाज को उगाते हैं, डाल दे कर इसको पानी डालते हैं, तो छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं और पौधा निकल जाता है, तो इसे ही जावा बोला जाता है। तो जावा गीत एक अनुष्ठानिक गीत है, तो इसी में, इसमें नाच गान नहीं होता है, ये मधुर स्वर में एकदम श्रद्धा के साथ गाया जाता है। कहाँ जे हले भौरा, देखो कहाँ जे हले भौरा, कहाँ हले राइत रे, अरे भौरा निसी से भेलक प्रभात रे। तो ई कौन गीते हकै आर कौन कौन रसे के गीत हकै, है ना, वो पूछ रहा है कि ये कौन सा गीत है, खेमटा वात्सल्य गीत या झूमर श्रृंगार गीत या झुमटा श्रृंगार रस या डमकच शांति रस। तो बताइए, कहाँ जे हले भौरा, है ना, भौरा से बोल रहा है कि कहाँ जे हले भौरा, कहाँ हले राइत रे, अरे भौरा निसी से भेलक प्रभात रे। तो इसका सही हो जाएगा कि इसका सही आंसर है झूमर श्रृंगार गीत है ये। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। हम लोग ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये हम लोग करम गीत, संस्कार गीत पढ़ रहे हैं, उसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ये 16 नंबर है, करम गीते कौन बाजा नाय बजवल जा है। तो कौन सा जो करम का गीत गाते हैं उसमें कौन सा बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 16 नंबर हो जाएगा। तो ये हारमोनिया, ढोल नगाड़ा, मादर शहनाई और झाल करताल। तो ये ढोल भी बजता है और मादर शहनाई भी बजती है और झाल करताल भी बजाया जाता है। तो इसका हो जाएगा हारमोनिया। हारमोनिया का प्रयोग नहीं किया जाता है करम गीत में बाजा के रूप में। तो 17 नंबर का है कि झूमर गीते के लेतायरे कौन बात सही ना है। तो कौन बात सही नहीं है ना, झूमर संगे नाच चलो है, झूमर संगे बाजा चलो है, झूमर संगे नाच नाच चलो है, या झूमर लड़का लड़की दुयो गाय है ना, मतलब गाती है, लड़का लड़की दोनों गाते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बात सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नाच ना चलो है, तो सब कोई जानते हैं कि नाच कैसे नहीं चलता है, झूमर में तो नाच चलता ही है। अब अगला देखिए 18th नंबर, संगी जोगी मिली मिसी, है ना, संगी जोगी मिली मिसी फूल लोरैलो सखी, मतलब फूल तोड़ने जाती है, लोरना मतलब फूल तोड़ने का इसमें संदर्भ में कहा गया है कि फूल लोरने गई है। तो सेहो फूल राती फूटी, जो फूल क्या होता है रात को फूटता है, जाय ऐसन प्रीत लगाई, जैसन हम लोग प्रीत लगाते हैं। ठीक है, तो ई गीते राती फूटी गलय के की माने हैं, रायते फूल प्रफुटित मतलब फूल खिले के भेलने का बोला जाता है कि प्रस्फुटित मतलब फूल खिलने के बारे में कहा गया है कि रात फूले फूल टूट फूट गए या रात फूल मसुआए गए, तो ई सब है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि रायते फूले, देखिए यहाँ पर था ना राती फूटी गए, मतलब रायते फूल प्रस्फुटित हो भेले, मतलब रात को ही फूल खिल जाती हैं। कुर्थी रे बांका कुर्थी भूंजे भूंजे बैठल छोटकी ननंद कुर्थी भूंजैत नगद, देखिए फिर से मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, कुर्थी रे बांका कुर्थी भूंजे बैठल छोटकी ननंद कुर्थी भूंजैते नगद पोड़ गेल लाजहू गेलय ससुरायर। ठीक है, तो ये क्या है, जावा जगवे की गीत है ना, तो ये क्या है 19 नंबर का सही। तो ये जावा जब जगाते हैं तो इसको गाया जाता है, इस गीत को गाया जाता है। जब जावा बुनने के बाद जब जो करमैती लोग होती है वो जो जब अपने अपने टोकरी में जावा बुनती है तो रोज़ सुबह शाम उसे जगाती है, मतलब गा के उसको जगाने के, गीत गा के उसे जगाने की कोशिश करती है ना, यानी कि उसे बढ़ने के लिए बहुत कहा जाता है ना कि हर हम पेड़ पौधे में भी सेंस होता है ना, वो अगर उनमें अच्छी चीज़ मधुर संगीत सुनाया जाए तो वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है ना, और अगर हल्ला गुल्ला या आवाज़ जो कानों को पसंद नहीं आती है तो वो पौधे भी सुनकर उसे पसंद नहीं करते हैं। तो प्लांट्स में भी एक सेंस होता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि जावा जगवे के गीत में मतलब सुबह शाम गाया जाता है, जिससे वो अंकुर हो, जो अनाज होता है वो अंकुर होता है, तो उसी को कहा गया है कि जावा जगवे के गीत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब 20 नंबर हम लोग आ गए हैं। जाहो जाहो करम गोसाए भादर मासे आनबो घुराए, मतलब जब इसका विसर्जन किया जाता है तो उसे ई कौन बेरा के गीत है, ई कब गाया जाता है, तो करम थापन, अखड़ा वंदना या करम विदाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम विदाई। जब कर्मा पूजा समाप्त होती है 3 दिनों के बाद तो उसमें ये गाया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग पहुंचे हैं सोहराय गीत में, है ना, सोहराय संस्कार गीत। तो सोहराय गीत से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। तो ये चचायर है ना, ये चचायर है, तो चचायर कौन सा गीत है, ये सोहराय गीत है। ठीक है, सोहराय गीत को भी चचायर गीत के पर्यायवाची नाम छाटा, तो क्या हो जाएगा, बरद खूटा गीत, वंदना गीत या गोबार मांगा गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे, है ना, तो ई सबे हो जाएगा। चचायर गीत का पर्यायवाची ये सभी होते हैं। बरद खूटा गीत भी कहते हैं इसे, और वंदना गीत भी कहते हैं, और गुवार मांगा गीत भी इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे। क्वेश्चन नंबर 3, सोहराय पर्वे के पर्यायवाची नाम छाटा। तो सोहराय जो पर्व होती है उसका पर्यायवाची छाटने के लिए कहा गया है कि ये बरद खूटा गीत या वंदना गीत या गोहाइल पूजा गीत या ये सब है। तो इसका आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और मुझे ये भी आप लोग बताइए कि सोहराय कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप बताएं, मैं वेट करती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे, है ना। सोहराय पर्व को वंदना गीत भी बोला जाता है, और बरद खूटा गीत भी बोला जाता है, और गोहाइल गीत भी बोला जाता है। और सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, किसी ने भी कमेंट में लिखा कि नहीं, तो प्लीज़ आप अब लिखिए। तो सोहराय मनाया जाता है
कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या, तो इसका हो जाएगा अमावस्या को, है ना, जब अंधेरी रात होती है तब अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या से लेकर अगले 2-3 दिनों तक इसे मनाया जाता है। ठीक है। और जैसे इसका तो हम लोग, और संथाल समुदाय से, जो संथाल समुदाय होते हैं, संथाल जाति, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए। आप इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि जो झारखंड में 32 जनजातियां हैं तो उसमें संथाल का नंबर कितना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अब मैं बताती हूँ कि संथाल इसे कब मनाते हैं, अगहन पूस में, है ना, अगहन पूस में जब हम लोग बौड़ी पर्व मनाते हैं ना, तो उसी समय ये सब बनाते, संथाल पर लोग सोहराय पर्व मनाते हैं, यानी कि इसमें पशु की पूजा की जाती है। अब अगला देखें, तो अब आप लोग को पता चल गया कि सोहराय पर्व कब मनाए जाते हैं, तो कार्तिक अमावस्या को, और संथाल लोग अगहन पूस में इसे मनाते हैं सोहराय पर्व को। और इसकी कौन कौन सी पर्यायवाची नाम है सोहराय पर्व के, तो देखिए, बरद खूटा गीत, वंदना, वंदना भी बोला जाता है ना, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वंदना। ठीक है। तो अगर बोला जाए कि वंदना पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को, या गुहाइल पर्व। सोहराय पर्व, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सोहराय पर्व केकर पूजा करल जाए, सिंहबोंगा के, या महादेव बाबा के, या गोरैया के, या कृष्णा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरैया के। तो 4th नंबर चले। अब 5th नंबर चलते हैं। सोहराय गीत के गावो है, तो सोहराय गीत को कौन कौन गाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान भी गाता है, गोरखिया भी गाता है, जो गाय पशु को चराता है उसे गोरखिया कहा जाता है, या गोरखिया के घरनी जो उसकी वाइफ होती है वो भी गाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान घरनी भी गाती है और किसान भी। ठीक है। तो सही आंसर ABCD। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए, चाचार गीत के संगे कौन कौन बाजा बजवल जाए, जो चाचार गीत है उसके संगे कौन कौन सा बाजा बजाया जाता है। जो पिछला वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि कर्मा गीत में कौन कौन सा बाजा बजाया जाता था। कर्मा में ढोल, नगाड़ा, है ना, और क्या था, करताल था, है ना, ये सभी बजाए जाते थे ना। तो इसमें भी दिया गया, सहनाई भी दिया गया है, तो ई सबे हो जाएगा, है ना। छठा का क्या हो जाएगा, ई सबे। सोहराय गीत के विषय में की रहो है, सोहराय गीत का विषय क्या रहता है, किसाने के सुख दुख, या चरवाहा के सुख दुख, या डांगरे के सुख दुख। तो ये सबे हो जाता है। सभी अपनी जो सोहराय गीत के माध्यम से अपनी अपनी सुख और दुख बताते हैं कि जब गाय पशु को पालने या उसे खाना खिलाने, मतलब उसकी सेवा करने में क्या क्या परेशानियां होती है और क्या क्या अच्छी लगती है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि सोहराय गीते का विषय ही क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सोहराय के दिन गरु डांगर के की करल जा है, तो सोहराय के दिन गरु डांगल के नचावल जा है, या नहावल धवावल जा है, मतलब नहाया धोया जाता है, या सींग में तेल और सिंदूर लगवल जा है। तो इसका सही आंसर ई सबे। क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सोहराय गीत या वंदना गीत, है ना, इसको वंदना गीत भी कहा जाता है। वंदना गीत, अब आप बताएं कि वंदना गीत कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को। ठीक है। या सोहराय गीत भी उसी को बोलते हैं, वंदना गीत भी उसी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सोहराय, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ गए हैं। सोहराय पर्व कधिया मनवल जाए, जो सोहराय पर्व होता है वो कधिया मनवल जाता है, दिवाली से पहले, तो ये बिल्कुल गलत है। दिवाली से लेके 2-3 दिन बाद तक से लेकर 2-3 दिन बाद तक मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अगहन महीना संथाल सोहराय जो है तो अगहन पूस में मनाया जाता है। तो इसको जो ये तो सही बात है कि जो संथाल सोहराय होता है वो अगहन। तो ये देखिए, कार्तिक इंजोरिया यहाँ लिखा हुआ है, इंजोरिया में नहीं होता है, ये अंधेरिया में होता है, यानी अमावस्या को होता है। तो पहल या दूसरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगहन महीनाएं
जो संथाल सोहराय मनाया जाता है अगहन पूस में। ऐसे तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है ना, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन जो संथाल होती है, संथाल सोहराय होती है, वो मनाई जाती है अगहन, अगहन भी ऐसे भी लिख सकते हैं या अगहन भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगहन पूस में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन, देखो 10th नंबर पर चलते हैं। बाबू हो सिंदूरे सजाइबो दुयो सिंह, है ना, बाबू हो सिंदूरे सजाइबो दुयो सिंह, मतलब दोनों सिंह, है ना, दुयो यहाँ पर कहा जाता है जो दोनों सिंह है उसको सजाएंगे, कड़वा तेलो दुयो आंखें। ये कैसन गीत है जो बोल रहा है कि बाबू हो सिंदूरे सजाइबो दुयो सिंगे। तो सिंह में से आप लोग गैस कर सकते हैं कि सिंह किसका होगा, या तो ये कौन सा गीत हो सकता है। तो झूमर, झुमटा, चचायर या खेमटा। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग टाइप से दिए गए हैं। अगर चचायर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन गलत हो सकती है। तो इसको चचायर गीत यानी कि सोहराय गीत को ही चचायर भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चचायर गीत, है ना। देखिए चचायर गीत, ये तो झुमटा और खेमटा तो जानते हैं कि ये विवाह गीत है, और झूमर कब करते हैं, कर्मा, कर्मा में, सॉरी ये कर्मा, और ये अब अगला चलते, और ये है क्या है, सोहराय। अब अगला क्वेश्चन 11th में हम लोग पहुंचते हैं। बैसे ले जे देलय बाबू ऊंचा, है ना, ऊंचा नीचा मचिया। ये है बैसे ले देलय हो बाबू ऊंचा नीचा मचिया, खाइले, अब देखो, खाइले जे देलथ बीड़ा पान, मतलब जो पान का बीड़ी होता है उसके बारे में कहा गया है। बोल रहा है जो पशु है वो अपना जो भावना को व्यक्त कर रहा है कि बैसे ले जे देले बाबू ऊंचा नीचा मचिया। तो ये कौन सा गीत है, कहाँ पर हम लोगों ने देखा था। तो ये विवाह गीत है, छठियारी गीत है, या सैयारी गीत है, या चचायर गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चचायर गीत है, यानी कि सोहराय गीत है। अब आगे चलते हम लोग सोहराय पर्वे, क्वेश्चन नंबर 12। सोहराय पर्वे डांगर के की करल जाए। जो डांगर होता है ना, उसको की करल जाता है। डांगरे के सिंगे के तेल माखे के है, डांगरे के सिंदूरे लगवे के है, या डांगरे के नहाय धोआई के। तो ये सबे हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि मुंडली गाय काहे कांदो है, पढ़ल हिते के आधारे पर। ये हिते नहीं होगा, ये गीते है होगा, ठीक है। पढ़ल गीते के आधारे सही उत्तर छाटना है कि जो मुंडली गाय हो काहे कांती है, गोरखिया मारले हते, या किसान मारले हते, या किसान खाए पिए के नाय देले हते, या किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान परदेश गई है तब मुंडली गाय है वो रो रही है कि मेरा किसान चला गया है, हम और त्यौहार भी आ रहा है तो मुझे कौन नहाए धोएगा और मेरे सींगों पर कौन हल्दी तेल लगाएगा, सिंदूर लगाएगा। तो इसीलिए वो खाना खिलाएगा, तो इसीलिए वो रो रही है। काड़ा के दुयो आंखें कैसन शोभामान हुआ है। जो गीत में काड़ा के आंख का कैसा वर्णन किया गया है, कैसा शोभामान हो रहा है। तो वही बोला गया है, सुरुजे लखे, चांद लखे, या गुलाब फूले लखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी है। मतलब गीत में इतनी, ये जो संस्कार गीत है इसमें हम लोग के इर्द गिर्द यानी किसी भी हर तरह के गीतों का वर्णन किया गया है, चाहे वो विवाह के संबंधित गीत हो या जो पशु पक्षी है उनका भी इतनी मनोरम रूप से वर्णन किया गया है। उनके एक एक चीज के, उनके शरीर के हर अंगों के बारे में बहुत ही मनोभाव से उनका वर्णन किया गया है। तो इसी में
जो उसके जो काड़ा जो पूरे काले होते हैं फिर भी उनकी सुंदरता को इस तरह निखारा गया है, उसके आँखों को इस तरह निखारा गया है कि लग रहा है कि वो कितनी सुंदर है ना। तो वही कहा गया है कि किससे तुलना की गई है, यह शोभामान किया गया है। तो यह है सूरज लखे और चांद लखे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांद लखे, सूरज और चांद लखे। तो ऑप्शन नंबर क। अब हम लोग 15th में पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग का ये सोहराय गीत के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, अब देखिए, काड़ा के कौन कौन चीजें, देखिए काड़ा के कौन कौन चीजें से सजवे के बाद कहल गेल है। तो काड़ा है उसको कौन कौन चीज से सजाने का बाद कहा गया है। तो अरिपन से, अरिपन मतलब जो चावल होता है ना, तो अरवा चावल, उसी को अरवा चावल, और मेरे ख्याल से उसी को कहा जाता है, जहाँ तक मुझे याद है अरिपन शायद उसी को कहा जाता है। अरवा चावल और सिंदूर और दूब घास होती है, शायद उसी को अरिपन कहा जाता है। अगर किन्हीं को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। काजर से या सिंदूर से, तो इसका हो जाएगा ईसबे से, है ना। अब हम लोग पहुँचते हैं श्रम गीत। जो झारखंड के निवासी खेती बाड़ी समाप्त करने के बाद जब साल में जब धान कटनी हो जाने के बाद वो खाली होते हैं तो अन्य कामों में लग जाते हैं, और कोई कोई जो व्यक्ति हैं वो बाहर चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश चले जाते हैं और वहाँ पर श्रम करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। तो उसी में गीत, उसके विरह वेदना से संबंधित भी गीत है, और उसके जो श्रम के दौरान भी गीतों की रचना की गई है कि किस किस तरह से वो श्रम करते हैं और उन्हें क्या क्या परेशानी और खुशी होती है, उनका भी वर्णन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं श्रम गीत पर, है ना। अब हम लोग का सोहराय गीत समाप्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं श्रम गीत पर। श्रम गीत किसे कहते हैं? जो हम लोग कार्य करते के समय जो गुनगुनाते हैं उसे ही श्रम गीत कहते हैं। या तो धान रोपने के समय जो औरतें हैं वो गुनगुनाती हैं अपने गाने गीत के रूप में, तो उसे ही श्रम गीत कहा जाता है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ऐसे गीतों में मुख्य रूप से कौन कौन से गीत आते हैं, जैसे अब चलते हैं श्रम गीत की ओर। श्रम गीत, ये श्रम गीत मुख्य रूप से कौन क्या होती है श्रम गीत? जब कार्य करते के समय थोड़ी गुनगुना रहे हैं, है ना, तो अपने मन की जो भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं गीत के माध्यम से, तो उसी को ही श्रम गीत कहते हैं। तो अथवा यह कह सकते हैं कि कार्य गीत, या काम के समय जो गुनगुना रहे हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो उसे ही श्रम गीत कहा जाता है। तो श्रम गीत में जैसे धान रोपनी गीत आती है, ठीक है ना, धान रोपनी गीत आ सकती है, धान को रोप रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, तो उसी को ही वो भी श्रम गीत ही हो गया, धान रोपनी गीत, है ना। या धान निकौनी, जो धान निकाल रहे हैं, निकौनी गीत, उस समय भी गुनगुना रहे हैं कि अपने गीत को गा रहे हैं। तो कटनी, ये सब बहुत सारे गीत हो जाते हैं, उसे श्रम गीत के रूप में रखा गया है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछ रही हूँ कि आप लोग ये बताएं कि दोहा गीत किसे कहा जाता है? दोहा गीत अगर आप लोगों को पता होगा तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप ये भी लिखें कि मैम आप ये सब चीज़ों को बता दें, और अगर आप कहेंगे तो मैं अभी ही बता दूंगी कि दोहा गीत किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं बताती हूँ कि खोठा में राह या डहर, है ना, राह या डहर चलते समय गाए जाने वाले गीत को, है ना, गाए जाने वाले गीत को ही दोहा गीत कहा जाता है। दोहा, अब दोहा मत समझ लीजिएगा, ये दोहा गीत है, ठीक है, दोहा गीत कहा जाता है। और दोहा का अर्थ क्या होता है?
दोहा का अर्थ ही होता है रास्ता। ठीक है, दोहा का अर्थ क्या होता है? रास्ता। अब समझ में आ गई? मतलब रास्ते पे चल रहे हैं और गीत गीत गुनगुना रहे हैं, उसे ही दोहा गीत कहा जाता है। तो खोठा में क्या होता है कि खोठा में जो राह या डहर में चलते समय गाए जाने गीत, जो गाया जाता है गीत, उसे दोहा गीत कहा जाता है। तो दोहा का अर्थ ही होता है रास्ता। तो अब समझ में आ गई कि दोहा गीत किसे कहा जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन भी बहुत सारे हम लोग को सॉल्व करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि श्रम गीत के मुख्य विषय की रहो है। जो श्रम गीत है उसकी मुख्य विषय की रहो है। काम धाम परेशानी, जिंदगी के सुख दुख, सामाजिक विषय या ई सबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे, है ना। अब अगला है सेकेंड नंबर से, अब थर्ड नंबर है कि एकर में से कौन श्रम गीत, थर्ड नंबर, एकर में से कौन श्रम गीत नाय हके? रोपनी गीत, पोखर कोड़ा गीत, या दोहा गीत, या कटनी गीत। तो श्रम गीत अभी आप लोगों को बताई थी मैंने कि श्रम गीत में कौन कौन से गीत आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पोखर कोड़ा गीत, है ना। तो ये पोखर, इसका सही जो नाय है उसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा पोखर कोड़ा गीत। श्रम गीत में नहीं रखा जाता है ना। अब देखिए श्रम गीत के गावल से की लाभ हुआ है। काम, देखिए ऑप्शन नंबर ए, काम करनिया के मने एगो नावा हुब या उत्साह जागो है। सही बात है। कठिन से कठिन काम सहजे निघर जाए, मतलब समाप्त हो जाते हैं। घर करनिया के मने एगो संगठित प्रयास के भाव पैदा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का ई सबे। ई सबे। 5 नंबर है, श्रम गीत के गावो है, कौन गावो है? महिला श्रमिक, पुरुष श्रमिक, जनी मर्द दुयो, या कोई ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का? तो इसे जनी मर्द दोनों गाते हैं। ठीक है। अब 6 नंबर चलते हैं। अब देखिए 6 में क्या बोला जा रहा है? नीमा पतैया झरी गेल, भौरा गुजरी गेल, है ना। कि नीम का पतई झर गया और जो भौरा है वो भी फूल का रस चूस के चला गया। एकर सही माने बतवा। जो दिया गया है, मतलब जब गीत गा रही है तब ये बात बोल रही है कि नीम पतैया झरी गेल, भौरा गुजरी गेल। तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रतीक्षा करते लंबा समय बीत गए, या लंबा समय तक प्रतीक्षा करे नाय भेलै। नीम फूल के रस चूस के भौरा चल गेलै, या एकर में से सभे सही है। तो इसका सही है कि प्रतीक्षा करते लंबा समय बीत गया। 6 का क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए प्रीत के पोषण कैसे हुआ है? जो प्रीत है, प्रेम का पोषण कैसे हुआ है? पढ़ल गीते के आधारे छाटना है। एक दूसरे पर विश्वास करल से, एक दूसरे के अविश्वास, रोज मिले जुले, ये कहियो। तो इसका सही आंसर हो जाए एक दूसरे से विश्वास करल से। अब देखिए पैते पैते पोसाई प्रीत, है ना। पढ़ल गीते के आधारे छाटना है कि क्या बोल रहा है? बड़ी मुश्किल से प्यार मिलो है, रोज रोज प्रीत के पोषण हुआ है, या विश्वास प्रीत के आधार हकै, या अविश्वास प्रीत के आधार हकै। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का? पैते पैते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। बड़ी मुश्किल से प्यार मिलो है, पैते पैते पोसाई प्रीत, है ना। 9th नंबर देखिए। ये भी गीत से लिया गया है। आशा जे देले सांवरो, देले ना भरोसवा, है ना। ये बोल रही है जो श्रमिक है वो काम की तलाश में बाहर चला गया है, प्रदेश चला गया है। तो उसकी उससे जो प्रेम करती है वो कह रही है कि आशा जे देले सांवरो, देले ना भरोसवा। तो ये कौन सा गीत है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य, या वात्सल्य? तो ये हो जाएगा 9th का श्रृंगार।
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रृंगार रस है। अब 10th है, शिशु समाय नुनिगे सुपली नाय बियनी। बियनी होता है, जैसे सुपली होता है, छोटा सा होता है ना सूप, और बियनी मौनी को बोला जाता है। मौनी यानी कि छोटी सी टोकरी। जुआनी समाय फूलहार रे, है ना, जुआन में क्या समाता, क्या पसंद आता है, फूलों का हार पसंद आता है। ठीक है ना, इसमें ये कहा गया है कि शिशु समाय नुनी गे, मतलब जो बच्चा बचपन में क्या सुपली और मौनी को पसंद करते हैं, और जवान जब होते हैं तो फूलों का हार पसंद आता है। यानी कि कहा गया है कि बचपन में कुछ और पसंद रहती है और जब जवान होते हैं तो पसंद बदल जाती है, वही कहा गया है। तो इसका ई गीते के जैरे भाव बताए, है ना, कि इस गीत का क्या भाव है। उम्र के आधारे जरूरत बदल जा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोला गया है कि उम्र के आधारे जरूरत बदल जा है, उम्र के आधारे मानुष के इच्छा बदल जा है, या कौनो चीज अपन समय के अनुसार शोभा दे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 10, कि जो उम्र के आधारे ही सभी कुछ शोभा देती है। अब हम लोग छोटा बच्चे के जैसा हम लोग क्या बोलते हैं, ये सड़क पर या कहीं भी डांस तो नहीं करने लगेंगे, तो उम्र के आधार पर ही सब शोभा देती हैं। या किसी बात पर हम लोग रोने लगे तुरंत ही, तो जैसे बच्चा लोग को अगर कोई चीज़ नहीं दिया जाएगा तो वो तुरंत ही रोना शुरू कर देंगे, तो वो तो समय के आधार पर जो इच्छाएं और क्या कर्तव्य भावना भी सब चेंज हो जाती हैं। गढ़ के भीतर रानी के ले कांदो है, जो गढ़ के भीतर है तो रानी की ले कांदो है। ठीक है, कि गढ़ के भीतर रानी की ले कांदो है, तो की ले कांदो है थे। राजा रानी से रूस गई थी, या जो राजा रानी थे रूस गई थी। राजा लड़ाई में मराए गेल हले, या राजा अपमानित कर ले है, तो इसका होगा कि ये मराए गेल हल, जो राजा जो लड़ने के लिए गया था वो मर गया था, तो इसीलिए वो रो रही थी रानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखिए ये 12 नंबर है। राजा कैसन बोन उजायर के गढ़ किला बनवल हले, तो जो राजा था वो कैसन बोन उजायर के गढ़ किला बनवल हले। जो देखो सखुआ के बोन, जो सखुआ का पेड़ होता है उसका बोन को, बोन मतलब वन, या परास बोन, या केंद बोन, या कोई नहीं, तो कौन सा बोन था उसका, तो ये आप लोग कविता में पढ़े होंगे, ये सखुआ का बोन था। कौन सामान से राजा गढ़ बोन बनवल है, तो कौन सामान से बनाया था, ईटा सीमेंट से, या पखन फोरे के जोड़ के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर पखन, है ना, फोड़ के, मतलब पखन जो पत्थर होता है बड़ा बड़ा, उसको ऐसे फोड़ के उसको बराबर करके, है ना, बनाया था गढ़ प्ले, फिर उसको ऊंचा करके इस तरह का गढ़ बना दे। गढ़ इस तरह था ना, रहता है ना गढ़, इधर से रास्ता होता है, उसी को गढ़ या किला उसी को बोला जाता है। राजा के घोड़ा कीले हिंचो है, तो राजा का घोड़ा जो मतलब हिंचो है, मतलब झपटता है, कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है लड़ाई के लिए, उसका मन का भावना का ये व्यक्त कर रहा है कि राजा के घोड़ा क्यों कीले हिंचो है। तो अब शगुन के संकेत हुआ करो है, या लड़ाई लेतार हुआ है, या लड़ाई नाय करे के संकेत करो है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये अपशगुन है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 का हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, कि ये अपशगुन का उसको संकेत आ रहा था, या लड़ाई ना करने के लिए वो संकेत दे रहा था, कि वो राजा को कहना चाह रहा था कि लड़ाई मत करो। आप देखिए गढ़ के भीतरे रानी की करो है, तो गढ़ के भीतर क्या कर रही थी रानी, तो सूता काटो है, राजा के पगड़ी बनो है, या राजा के पगड़ी पिंधाओ है। तो गढ़ के भीतर रानी क्या कर रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सूता भी काटो है और राजा के पगड़ी बनावो है, सूता काट के पगड़ी बनाती है और उसको फिर वहां पिंधाती है, मतलब पिंघावो है, मतलब उसको पहनाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बाल गीत, है ना। बाल गीत पर हम लोग पहुंचते हैं कि बाल गीत में भी झारखंड में बाल गीतों की भी रचना की गई है, और बहुत ही इतनी तुलना की गई है मामा से, तो उस टाइप के
ये गीतों का संकलन है बाल गीत में। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। तो देखिए पहला है बाल गीत मुख्य रूपे के गाओ है। तो मुख्य रूप से कौन गाती है? तो बालक की माँ ही ना गाएगी। बाल गीत के मुख्य रूपे कौन रस पावल जा है? तो कौन सा रस पाया जाता है बाल गीत में? करुण रस, हास्य रस, या वात्सल्य, या श्रृंगार? तो कौन सा गीत पाया जाता है? तो इसे क्या हो जाएगा? वात्सल्य मतलब प्रेम, जो बालक से प्रेम करती है, वात्सल्य करती है, वो वात्सल्य रस है। बाल गीत में कैसन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सरल, सहज, कोमल, या कर्णप्रिय? तो ये सभी। 4th नंबर, बाल गीत के लतारे कौन बात गलत है? सरल शब्द, कोमल शब्द, कठोर शब्द? तो ये बात गलत है, तो ये सही हो जाएगी। बाल गीत के ले गावल जा है, छुआ के फुसलावे ले, या छुआ के जिद के मनावे ले, या छुआ सुतावे ले? तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग गैस करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब 6ठा नंबर देखिए, लोरी गीत कखन गावल जाए? लोरी कब गाई जाती है? छुआ खिलावे के बेरा, छुआ के टहलावे के बेरा, या छुआ सुतावे के बेरा? तो ये हो जाएगा सही आंसर सी। ये हो जाएगा। सामाजिक जीवन कौन हट प्रसिद्ध और प्रिय हुआ है? नारी हट, गुरु हट, पुरोहित हट? तो ये बाल हट हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाल गीते प्राय बालक के खुश करे खातिर मामू, है ना, मामू मतलब मामा के, मामू मतलब मामा, मामा कौन? अरे आपकी मम्मी की भाई, आपकी मम्मी के भाई हुए मामा। मामू के याद करल जाए एकर की वजह है? माय के भाई है कई, या भैगना के मामू प्रिय है, या मामू के भैगना प्रिय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का? आप लोग कोई मामू भैगना कुछ होंगे तो पता चल रहा होगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सबे, है ना। माय के भाई भी हकई, या भैगना के मामू प्रिय भी हकई, है ना। और इसका हो जाएगा कि मामू के भैगना प्रिय हकई। तो ई सबे होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई सबे, तो डी। बाल गीते चंदा के मामू की ले कहल गेल है। तो जो बाल गीत में चंदा को मामू की ले कहल गेल है, तो मामू के प्यार लखे शीतल है, या चांद लखे तिले तिले बाबू बाढ़ा है, या चांद लखे मामू मनोरम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9th का? इस सबे हो जाएगा। बाल गीत के बारे में गलत उत्तर छाटना है कि बालक के माए, दादी, नानी, आजा, है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच गए। बाल गीत के बारे में गलत उत्तर छाटा। बालक के माए, दादी, नानी, आजा, आजी के रचल बनवल गीत है, परंपरा ले चलल आवल है ना, ये परंपरा से चली आ रही है, या पालक के बनवल गीत है, जो बालक का जो पालन पोषण करती है उसके द्वारा बनाया गया है, या बालक बाट ले बनवल गीत है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो गलत उत्तर छांटना है, इसमें गलत छांटना है। तो ये सही आंसर हो जाएगा बाट ले, बालक बाट ले बनवल गीत है। तो ये सभी हो जाएगा। उसके पास पालक द्वारा बनवल गीत है, मतलब जो पालन पोषण करती है उसे उसे मतलब अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसे ऐसा गीत सुना के बच्चे को मन मतलब उसका जो खाने की जो इच्छा है उसको जागृत करती है। तो उस तरह से गीत भी बनाया जाता है। और देखिए परंपरा ले चलल गीत है, मतलब पूरा पहले से भी हम लोग छोटे में भी हम लोग की दादी नानी सुनाती थी, तो आज जब उसके हमारी मम्मी सुनाती है हम लोगों को, तो ये सब परंपरा से चली आ रही है, इसीलिए कहा गया है कि ये परंपरा ले चलल गीत है। ठीक है। एक गीत आप लोगों ने सुना है कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के? तो ये सब क्या है? ये एक गीत है, बाल गीत है, जो बहुत परंपरा से चली आ रही है, जो हमारी मम्मी पापा भी ने सुना था और हम लोगों ने भी सुना था, और हम लोगों की बाद आने वाली पीढ़ी भी यही सुनेगी। तो ये परंपरा से ही चली आ रही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
अब हम लोग ऋतु गीत पर आते हैं। तो ऋतु गीत में क्या दिया हुआ है, जब मौसम जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसी के अनुसार ऋतु गीत भी गाई जाती है। तो देखिए ये किस गीत के बारे में कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अम्बा मंजरे मधु मतलब, देखिए यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अम्बा मंजरे मधु मतलय हो ब्लैंक्स तैसने पिया छोड़लय हो, ये गीत कौन रस से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का, ये श्रृंगार रस है। ठीक है। अम्बा मंजरे सेकेंड नंबर, अम्बा मंजरे मधु मतलय हो, ये तो ये एक ही क्वेश्चन टाइप हो गई है ना। तो लेकिन इसका ऑप्शन अलग है। तो देखिए मंजले हो ब्लैंक्स तैसने पिया छोड़ले हो, ये गीत में कैसन श्रृंगार रस है, संयोग रस श्रृंगार, वियोग या संयोग और वियोग दुयो एकर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग। ठीक है, मतलब इससे बिछड़ रहा है, तो वियोग में पर ये गीत गाई जा रही है। अब देखिए अम्बा मंजरे मधु मतलय हो तैसने पिया मातल जाए, ठीक है, तैसने पिया मातल जाए, ये गीत में नायिका जो है के पिया की पी के मतवाला भेल है ना। बोल रहा है कि जो नायिका है जो गीत गा रही है उसका जो पिया है वो क्या पी के मतवाला हो रहा है, मतलब मग्न हो गया है। तो आम मंजर के रस, मधु रस। अब ऑप्शन दे के बता सकते हैं कि क्या पी के वो मतवाला हो रहा है। तो देखिए ये सोम रस और ये हो जाएगा युवती के सुंदरता रूपी रस, है ना। ऋतु गीत का वही बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऋतु बसंत भेल पिया मोरा तेजी देल। हाँ, इसमें बोल रहा है कि ऋतु का जो है बसंत का हुआ है और पिया हमको छोड़ दिया है, ई कौन रस के गीत है। तो वियोग श्रृंगार, संयोज श्रृंगार, हाँ, करुण रस या वात्सल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का वियोग श्रृंगार, है ना। फोर्थ का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। घने घने मन मोर भासे छोड़ी राखला दूर देशे, ये पंक्ति में घने घने मोर भासे, है ना, के सही माने छाटना है। जो कविता में दी गई है, जो गीत में, जो ऋतु गीत में दी गई है उसके अनुसार सही आंसर को छाटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घने घने मन में याद होवे के। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा घने घने मन में याद होवे के। तो ये हम लोगों ने सारे कविता जो जितने भी हम लोगों को 6 to 8 में के कोठा सिलेबस में गीत पढ़े हैं उन सारे के प्रश्न उत्तर हम लोगों ने कर लिया। तो मुझे लगता है इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएंगे और आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच इतने देर तक मेरा साथ देने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।